नमस्कार दोस्तों, मैं सावरिया सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग आज का वीडियो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन है सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड और जावा। इसका ऑप्शन होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है और ये उत्तर अटलांटिक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर अटलांटिक में पड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और सबसे बड़ा राज्य में, अब सबसे बड़ा राज्य अगर आप जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो यूपी जनसंख्या के दृष्टि से, और अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो राजस्थान। इसे याद रखें। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसे कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कश्मीर को। कश्मीर को एक और बात कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है विश्व का ये कहा जाता है धरती का स्वर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों? धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है कश्मीर को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, ऐसे सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर आपको पूछ दे तो ये गोदावरी है। कौन सा है? गोदावरी है। इसे दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी लंबी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। इसे सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी अगर आप लोग को पूछ दे तो चौड़ी में ब्रह्मपुत्र आता है। कौन आता है सबसे चौड़ी में? ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से निकलता है? जो तिब्बत से निकलता है। आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? तो सबसे बड़ी ताजे झील जो है वो उलर झील है। कौन है दोस्तों? उलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। और खारे पानी का झील जो है वो चिल्का है। कौन है? चिल्का। ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगर आप सबसे ऊंचा में झील के बारे में अगर आप पूछ दे कि सबसे ऊंची झील कौन है, तो है चोलामू। कौन है दोस्तों? चोलामू। ये सिक्किम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और एक और है कृत्रिम झील। हमारे देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे क्वेश्चन में है, इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। चिल्का झील, ये क्या है? ये खारे पानी का झील है। उलर झील, ये कौन सा है? ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। कौन है दोस्तों? नील। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये। अगर आप लोग को विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछ दिया जाए तो अमेजन जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा हम लोग भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे हम लोग चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। और गहरा भी है। गहरा भी, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। और अंटार्कटिक महासागर जो है सो सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे छोटा महासागर है। आगे हम लोग चलते हैं। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों,
हजार हाथियों की भूमि लायोस को कहा जाता है? किसको? लायोस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। एक और पूछता है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड, थाईलैंड को कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये माजुली है। कौन है? माजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। ये दोनों असम में पड़ता है और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे हम लोग चलते हैं। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है मिस्र को। किसको कहा जाता है? मिस्र को। और अगर पवित्र देश, पवित्र भूमि पूछ दे तो उसे जेरूसलम को कहा जाता है। किसको? जेरूसलम को। ये पिरामिड का देश मिस्र को, अगर पवित्र भूमि पूछ दे तो जेरूसलम, और पूर्व का वेनिस पूछ दे तो कोचीन। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, ये होता है कोचीन। क्या होता है दोस्तों? कोचीन। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसको? एमपी को सोया प्रदेश बोला जाता है, एमपी को। और अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश, इसको अंडे की टोकरी बोला जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है। कौन सा है? सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो क्या है? थार है। और एशिया का गोबी, एशिया का क्या है? गोबी, जो मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या बताए हैं? आर्कटिक। और सबसे बड़ा प्रशांत, ये सबसे गहरा भी है। प्रशांत गहरा और बड़ा दोनों ही, और सबसे छोटा आर्कटिक। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात पड़ता है, और सबसे छोटा जो तटरेखा है वो गोवा। दोनों गांव से है, गुजरात और गोवा। आगे हम लोग चलते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ये यूपी में पड़ता है। आगरा, आगरा यूपी। देखिए आगरा और अगर फतेहपुर सीकरी दिया हो तो आप फतेहपुर सीकरी मारिए, अगर फतेहपुर सीकरी नहीं दिया हुआ आगरा दिया हो तो आगरा मारिए। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, लेकिन अभी अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ दे तो ये गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। आगे हम लोग चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये केटू है। कौन है दोस्तों? केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो गॉडवन स्टीन कहलाती है। कंचनजंगा ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ है? सिक्किम में। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। किस पर? महानदी पर। और ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और अगर आप लोग को सबसे, ये लंबा हो गया, अगर सबसे ऊंचा पूछ दे तो ये टिहरी है। कौन है? टिहरी, जो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो जो है ये नदी, इसे ही कहा जाता है चीन का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को।
अब भारत का जो मैनचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का भी मैनचेस्टर बोला जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है, और ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आप उत्तर से याद रख सकते हैं, कान से सुनते हैं उसके बाद उत्तर देते हैं, यानी कानपुर उत्तर का मैनचेस्टर, और दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और फिर अगर भारत का सिर्फ मैनचेस्टर पूछे तो ये अहमदाबाद। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है अरब प्रायद्वीप। कौन है? अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का गोबी है, जो मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सहारा है, और भारत का थार है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर झील है, जो रूस में है। कहाँ है दोस्तों? रूस में। और सबसे गहरी झील है बेकाल झील। सबसे गहरी झील बेकाल झील। और अगर आपको पूछा जाए कि झील के अंदर झील, तो मैनीटू होता है, वो कनाडा में है। और फिर सर्वाधिक ऊंचाई पर झील टिटिकाका झील, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है, और सबसे गहरा बेकाल झील है। ठीक है, कौन सा है? बेकाल झील। कैस्पियन सागर झील ये खारे पानी का भी झील है। यह है खारे पानी के भी सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर झील ही कहलाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? ये मुंबई को माना जाता है। किसको? मुंबई को। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज है। अगर सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछ दे तो ये हिमालय दोस्तों, हिमालय। लेकिन जो एवरेस्ट की चोटी है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो एवरेस्ट हम लोग बोलते हैं, एवरेस्ट जो नेपाल में है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊंची पर्वतमाला नहीं है, ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। ध्यान रखिएगा इसके, ये दोनों में। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ये एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और पर्वत चोटी वही। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र पर है, और ये असम में है। कहाँ है? असम में। और सबसे जो बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? ये माजुली है, ये भी असम में और ब्रह्मपुत्र पर है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये यमुना है, जो गंगा की सहायक नदी है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को। और भारत का स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है कश्मीर को। और धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये बाब अल मंदब, इसको कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ है ये? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये थार है,
जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? थार। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, जो मंगोलिया में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में है। कहाँ है? ये बीजापुर में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है, ये वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी, और अगर आप जनसंख्या के दृष्टि से भी देखें तो ये दोनों तरीके से सबसे छोटा देश माना जाता है। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल से ले तो ये रूस है, और सबसे बड़ा देश अगर जनसंख्या से ले तो ये चीन है। जनसंख्या में दूसरा नंबर में भारत आता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। और डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, और उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड कहलाता है, लेकिन सफेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? थाईलैंड कहलाता है। ब्रिटेन अभी भी बताए, डूबते सूर्य का देश, और सबसे युगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। युगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये जापान कहा जाता है। आगे चलते। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा ये द्वीप समूह हो गया। अगर सबसे बड़ा द्वीप सिर्फ पूछ दे, ये समूह ना रहे, क्या नहीं रहे? समूह ना रहे, तो होगा ग्रीनलैंड। कौन होगा दोस्तों? ग्रीनलैंड। याद रखिएगा इसको। ये आर्कटिक सागर में है। कहाँ है? आर्कटिक सागर में। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में। कहाँ पे? मानसीराम में। और सबसे कम लेह में होता है। सबसे कम लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? ये लेह में होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल से राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन है दोस्तों? गंगा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो ये गोदावरी है। कौन सा है? गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय जो सबसे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।